देख रहे हैं सबकी हिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मंगलवार 5 नवंबर को वोटिंग होनी है। इन चुनावों पर दुनिया भर की नजर बनी हुई है। माना जा रहा है कि इस बार का मुकाबला काफी करीबी हो सकता है, जिसमें एक तरफ पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप हैं, तो वहीं दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस हैं। बता दें कि ट्रंप ने उपराष्ट्रपति पद के लिए जेडी वेंस को उम्मीदवार बनाया है और कमला हैरिस ने मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्ज को इस पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। साथ ही बता दें कि अमेरिका में अधिकतर इलाकों में वोटिंग भारतीय समय के अनुसार मंगलवार शाम करीब 4:30 बजे शुरू होगी और यह अगले दिन यानी बुधवार सुबह करीब 6 बजे तक चलेगी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू होने से पहले डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार और भारतीय मूल की परंपराओं से जुड़ी कमला हैरिस के समर्थन में तमिलनाडु के गांव थुलासेंद्रापुरम में पोस्टर लगाए गए हैं। दरअसल कमला हैरिस के नाना और नानी यही थुलासेंद्रापुरम गांव में रहते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कमला हैरिस की जड़ें भारतीय परंपराओं से जुड़ी हैं। अंग्रेजी अखबार द हिंदू में छपी खबर के अनुसार उनकी मां की मृत्यु के बाद वो हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक उनकी अस्थियां समुद्र में प्रवाहित करने अपनी बहन के साथ चेन्नई आई थी। कमला हैरिस ने 2021 में अमेरिका की पहली महिला, पहली ब्लैक और दक्षिण एशियाई मूल की उपराष्ट्रपति बनकर इतिहास रच दिया था। समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 दर्जन से अधिक भारतीय अमेरिकी देश भर में स्थानीय निकायों और राज्य विधानमंडलों के चुनावों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय अमेरिकी कांग्रेसी राजा कृष्ण मूर्ति ने विभिन्न भारतीय अमेरिकी सभाओं में समुदाय के सदस्यों को सभी स्तरों पर चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करते हुए टिप्पणी की कि यदि आप मेज पर नहीं हैं तो आप मेन्यू पर हैं। रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय कार्यालयों के लिए चुनाव लड़ने वाले भारतीय अमेरिकियों की सबसे बड़ी संख्या कैलिफोर्निया राज्य में है। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनावों की तारीख बदलने पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश ने एक्स पर लिखा कि टालेंगे तो और भी पूरा हारेंगे। उन्होंने लिखा कि पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख। भाजपा इतनी कमजोर कभी ना थी। दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश में महाबेरोजगारी की वजह से जो लोग पूरे देश में काम रोजगार के लिए जाते हैं, वो दिवाली और छठ की छुट्टी लेकर उत्तर प्रदेश आए हुए हैं और उपचुनाव में भाजपा को हराने के लिए वोट डालने वाले थे। जैसे ही भाजपा को इसकी भनक लगी, उसने उपचुनावों को आगे खिसका दिया, जिससे लोगों की छुट्टी खत्म हो जाए और वो बिना वोट डाले ही वापस चले जाएं। अखिलेश यादव ने कहा कि ये भाजपा की पुरानी चाल है। आपको बता दें कि सोमवार दोपहर चुनाव आयोग ने त्योहारों की वजह से उपचुनाव की तारीख में बदलाव की घोषणा की थी। घोषणा के मुताबिक अब केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश के 14 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होगा। कर्नाटक के बाद अब तेलंगाना राज्य भी जातिगत गणना के लिए तैयार है। तेलंगाना के मंत्री पूनम प्रभाकर ने पीटीआई से बात करते हुए बताया कि राहुल गांधी का विचार है जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी और इसे लागू करने के लिए जातीय सर्वेक्षण की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हमने 6 नवंबर को काम शुरू करने की योजना बनाई है। राहुल गांधी खुद आज हैदराबाद में हितधारकों, नागरिक समाज के सदस्यों और अन्य वर्गों के साथ चर्चा करेंगे। यह जातीय सर्वेक्षण लोगों की स्थिति को जानने में मदद करेगा और सरकार तब उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए योजनाएं तैयार कर सकेगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोमवार को कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव कोई कौन बनेगा मुख्यमंत्री मुकाबला नहीं है, बल्कि एमबीए सरकार बनाने की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि नतीजों के बाद गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम सुचारू तरीके से तय किया जाएगा। पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस को झारखंड और महाराष्ट्र में निर्णायक जनादेश हासिल करने का भरोसा है, लेकिन वह भाजपा और स्थानीय प्रशासन द्वारा हरियाणा जैसी अंतिम समय की शरारत दोहराने से बचने के लिए अतिरिक्त सतर्क है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन पर
तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि झारखंड में गठबंधन नेताओं की ओर से किए जा रहे घोटाले अब एक उद्योग का रूप ले चुके हैं और भ्रष्टाचार ने इस राज्य को दीमक की तरह निकल लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि झारखंड में तुष्टीकरण की राजनीति अपने चरम पर पहुंच गई है, जहां जेएमएम की अगुवाई वाला गठबंधन बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन करने में व्यस्त है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी ने तुष्टीकरण की नीति को चरम पर पहुंचा दिया और ये तीनों राज्य सामाजिक तानाबाना तोड़ने पर आमादा हैं। आदिवासी आबादी के कम होने की आशंका जताते हुए प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि अगर यह सब जारी रहा तो झारखंड में आदिवासी आबादी कम होती जाएगी। यह आदिवासी समाज और देश के लिए खतरा है। यह गठबंधन घुसपैठिए बंधन और माफिया का गुलाम बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री को नहीं पता कि हमारी सीमाओं की रक्षा करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। उन्हें अमित शाह से पूछना चाहिए, प्रधानमंत्री किसी और पर उंगली कैसे उठा रहे हैं। अगर घुसपैठ होती है तो इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। दिल्ली नगर निगम द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव गुरुवार 14 नवंबर को होगा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने प्रधानमंत्री मोदी के गणपति पूजा के लिए उनके आवास पर आने पर उठे विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। सीजेआई ने कल सोमवार को कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ऐसे मुद्दों पर राजनीतिक क्षेत्र में परिपक्वता की भावना की आवश्यकता को रेखांकित किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के सीजेआई के आवास पर जाने के बाद कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों और वकीलों के एक वर्ग ने न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच औचित्य और शक्तियों के विभाजन पर चिंता जताई थी। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने आलोचना को अनुचित बताते हुए खारिज कर दिया और कहा था कि यह हमारी संस्कृति का हिस्सा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।